हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पूरी स्टिचिंग। तो इससे पहले भी मैंने स्टिचिंग शेयर की हुई है, लेकिन एक बार फिर मैं कर रही हूँ क्योंकि कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे मुझे। तो ये नेट वाली ब्लाउज़ है, आप ध्यान से देखिएगा इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। और इसके जो मेन फैब्रिक पे पूरे वर्क हैं और इसकी जो है बैक नेक में पूरी डिज़ाइंस बनी हुई है। ये मॉडल डिज़ाइंस इसमें बनने वाले हैं। और ये इसकी जो नेक की शेप है, तो पहले हम पीछे की नेक पहले के पीछे के पार्ट को ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे ले रही हूँ, इसकी विड्थ ले रही हूँ और जो इसकी लेंथ ले रही हूँ वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं 10 इंच पे ले रही हूँ इसकी जो लेंथ है, और भी शेप हमें देना है। और ये जो है ये मॉडल डिजाइनर ब्लाउज है, जिसकी मैंने ऑलरेडी इसकी डिज़ाइंस की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए। बहुत ही खूबसूरत मॉडल ब्लाउज डिज़ाइंस हैं और तो वही मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी शेप दे दिया है। कैनवास पे बना रही हूँ मैं, कैनवास के साथ में बनाने वाली हूँ। तो आप देखिए कि कैसे कर रही हूँ मैं। इससे क्या होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप बिना कैनवास के भी चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो दोनों जो फैब्रिक और मेन फैब्रिक और जो अस्तर के कपड़े हैं उसके साथ में आप अटैच करके भी शेप दे करके बना सकते हैं, लेकिन कैनवास के साथ में उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ मैं एक कपड़े मैंने ले लिए हैं और उस पर डाल करके अब हमें बनाना है। तो इस तरह से मैं बैक पार्ट पहले गले बना लूँगी। बाकी डिज़ाइंस जो है वो आप मेरे चैनल पर जा कर के इसके डिज़ाइंस की वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही अगर किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो, कुछ जानना हो कटिंग या स्टिचिंग में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगी। यहाँ पे मैं अस्तर और पहले मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ हमें इसे चिपका करके सिल लेना है। तो उसमें वही कर रही हूँ। ये करने के बाद ही हम उस पर गले बनाएंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं इस पर काम।
तो इस तरह से यहाँ पर बैक पार्ट जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। अभी पट्टी भी, कमर पट्टी जो है वो भी मैंने लगा दी है इसमें, और यहाँ पर मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ और इसकी डिज़ाइंस कुछ इस तरीके की बनी है। तो ज़रूर वीडियो देखिएगा जा कर के मेरे चैनल पर, उसके मॉडल डिज़ाइन के। और यहाँ पर जो है ये अब फ्रंट पार्ट है, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो अब हम फ्रंट पार्ट का जो हमें स्टिचिंग करनी है वो कर लेंगे। तो आप राइट और लेफ़्ट और कपड़े को सीधा और उल्टा ये दोनों आप देख लेंगे, मतलब राइट साइड और रॉन्ग साइड दोनों को देख लेंगे। लेफ़्ट और राइट दोनों देख करके ही आप मिला करके कपड़े, अगर बिगनर्स है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि बिगनर्स के साथ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत गलत तरीके से कभी कभी कपड़े अटैच हो जाते हैं एक ही साइड के दोनों, जैसे कभी राइट ही दोनों रेडी होता है, कभी लेफ़्ट ही दोनों रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ मेरी वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बहुत तरह की ऐसी नॉलेज देती हूँ बिगनर्स को कि उन्हें परेशानी ना हो। छोटी छोटी बातें ही हैं बट उसे ध्यान रखने की होती है। तो यहाँ राइट और लेफ़्ट देख करके करें, और यहाँ टक्स वाले पॉइंट पे आप चिन्ह कर ले, मतलब चौक से उसे मार्किंग कर ले, जिससे कि हम टक्स से टक्स को मिलाएंगे तो जा कर के पफ रेडी होगी। यहाँ पर राइट और लेफ़्ट दे करके यहाँ सिल लेंगे दोनों पार्ट को, मतलब फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट के 2 पीस जो है, तो 2 पीस वाले हैं ये, तो दोनों पीस को आपको सिलने भी हैं और अटैच करने हैं। तो चलिए इसे हम अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये हो चुकी है अटैच। तो अब हमें आई और हुक की पट्टी लगानी है। तो आई और हुक के लिए हम पट्टी ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आई के लिए 2.5 इंच के मैंने कपड़े लिए हैं, और उसे मैंने यहाँ पे फोल्ड करके अंदर की तरफ कर दिया है। मतलब ये इसे जैसे हम आई हुक बनाते हैं, आई हुक की पट्टी, तो ऐसे ही पट्टी हमें रेडी कर लेनी है। आई की जो पट्टी है वो 1 इंच बाहर की तरफ निकलती है, और हुक की पट्टी जो है वो अंदर की तरफ अटैच हो जाती है।
तो यहाँ पे मैंने वो यहाँ पर वो एक एक करके हम दोनों को अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ के गले रेडी करने हैं। तो ये भी हो गए। इसे भी मैं अंदर की तरफ इसे करके अब मैं स्टिच कर रही हूँ। ये हुक की पट्टी लग रही है। तो यहाँ पर ये भी हो गई है। इसे भी मैं डबल सिलाई कर देती हूँ दोनों तरफ से। तो ये भी हो गई है रेडी। अब हमें यहाँ पर जो है गले बनाने हैं। तो चलिए मैं पहले गले बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ओरल पट्टी से गले बना रही हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे आप चाहें तो पाइपिंग डोरी भी लगा सकते हैं, अच्छी लगती है वो भी। और मैं यहाँ पे ओरल पट्टी से बना रही हूँ, तो वो भी आप बना सकते हैं। ओरल पट्टी से हम गले बना लेंगे। उसके बाद कमर में जो पट्टी अटैच करनी होती है वो कर लेंगे इसे। तो हमारा इस फ्रंट का काम भी हो जाएगा। फिर हम शोल्डर से अटैच कर देंगे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को। तो ये हो गई है। तो चलिए ऐसे ही करके हम शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। अब ये जो फ्रंट पार्ट रेडी हो गई है। अब बैक पार्ट के साथ इसे आपको शोल्डर से शोल्डर को अटैच कर देना है। बाद में जो नीचे की पट्टी जो लगी है उसे अंदर की तरफ हमें तुरपाई कर देनी है। तो यहाँ पे ऐसे रख करके और शोल्डर से शोल्डर को अटैच कर दीजिए। तो मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स लगानी है। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैं ये डाल रही हूँ कपड़े। और स्लीव्स भी जो है फ्रेंड वो डिजाइनर स्लीव्स है फ्रिल वाली। तो मैं इसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, वो भी आप देखिएगा जा करके। तो इसमें यहाँ पर नेट की पतली नेट की है। और नेट की जो फ्रिल होती है वो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसी की तरीका आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो उसकी भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ्रिल कैसे हम लगाते हैं, मैंने एक लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं टॉप पे रखा हुआ है। तो इसमें अंदर की तरह, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी फिनिशिंग ये अंदर से मैं करके कर रही हूँ, जिससे कि ये फ्रिल जो है वो उसकी जो सिलाई है वो दिखेंगी नहीं। और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में आप फ्रिल वाली तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी स्लीव्स की, लेकिन इस तरीके से अटैच करके आप करेंगे तो आपकी फ्रिल बिल्कुल भी बाहर की तरफ दिखेंगी नहीं। काफ़ी अच्छी ये फ्रिल फिनिशिंग के साथ जैसे रेडीमेड स्लीव्स वगैरह में लगे होते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, वैसे ही लगेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फिनिशिंग के साथ इसको भी लगा लेती हूँ। तो इस तरह से हमारी जो डिजाइनर स्लीव्स है वो भी रेडी हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो ये भी रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ साइड से इसकी स्टिचिंग डाल करके और उसके बाद हमें शोल्डर से जो आर्म होल से हमें स्लीव्स को अटैच करनी है, तो हम आर्म होल से स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो चलिए पहले मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद मैं स्लीव्स अटैच करना भी आपको दिखाऊंगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं जहाँ पे मैं स्लीव्स अटैच करना, जैसे बहुत सारे लोगों को स्लीव्स अटैच करने में स्लीव्स छोटी बड़ी हो जाती है, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाल रखे हैं जहाँ पे उस तरीके से आप अगर स्टिच करेंगे तो आपकी स्लीव जो है वो छोटी बड़ी नहीं होंगी। अगर आपने सही ढंग से कट किया है तो, कटिंग अगर आपकी सही है तो, अगर सही आपने कटिंग नहीं की है तो फिर प्रॉब्लम आती है। इसलिए स्लीव्स कटिंग की भी अगर बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है, हर लेंथ की 2.5 इंच से लेकर के मैंने 16 इंच तक की मैंने स्लीव्स की कटिंग की वीडियोस डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखा है और अगर आपको सीखना है तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में स्लीव्स भी हमारी हो गई है रेडी, और अब हमें इसे अटैच करना है। आर्म होल की कटिंग भी की हुई है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर स्लीव्स को रखती हूँ साइड में, और पहले हम बैक पार्ट को लाते हैं और उसके बाद फ्रंट पार्ट, दोनों को अटैच कर लिया है शोल्डर से। अभी यहाँ पर चलिए स्लीव्स को सेंटर से, तो वही मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कि आपकी अगर स्लीव्स कटिंग बराबर है तो आप एक छोर से दूसरी छोर भी सिलाई कर सकते हैं, और अगर नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर आप सेंटर से, वैसे भी सेंटर से ही आप बीच से ही आप हाफ हाफ करके सिलाई कीजिए। तो इस तरह से मैं स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। स्लीव जो है वो 10 इंच लंबी है, मतलब 10 इंच की स्लीव्स है ये, और उसमें फ्रिल लगी हुई है। स्लीव्स जो है बहुत अच्छे से अटैच हो गई है। तो अभी मैं यहाँ पर अब इसकी फिटिंग डालने वाली हूँ। तो पहले एक सिलाई पहले ले लेते हैं, कर लेते हैं दोनों, जिससे जॉइंट हो जाएंगी। पहले उसे जॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फिटिंग की जो मार्किंग है वो मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम उसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो देंगे। तो फिटिंग की सिलाई कैसे देनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मेजर करके कैसे आपको डालना है। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताई हुई है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं यहाँ भी बताऊंगी इस वीडियो में भी। तो इसी तरीके से पहले साइड में एक सिलाई आप डाल दीजिए, जिससे कि दोनों जॉइंट हो जाए आपस में, मतलब ब्लाउज जॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद आप फिटिंग की जब मार्किंग करेंगे तो सही ढंग से वहाँ पे आप सिलाई डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई आप चाहें तो अंदर की तरफ भी करके, मतलब सीधी सिलाई, सीधे ब्लाउज करके सिलाई कर दें और फिर उसको पलट के सिलाई करें, जिससे कि सिलाई अंदर की तरफ चली जाती है। लेकिन कभी कभी कोई कोई ब्लाउज जो होती है वो थोड़ी सी हेवी होती है, तो उसमें प्रॉब्लम जाती है। तो वैसे मैं इंटरलॉक करूँगी साइड में, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे ही सिलाई कर रही हूँ कि बाद में मैं यहाँ पे इंटरलॉक साइड में करने वाली हूँ। तो ये हो गई हैं। अब चलिए हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो जो आपके स्लीव्स की जो गोलाई है, तो वो गोलाई है वो जितनी भी है उसकी आधी आपको यहाँ पर लेनी है, और जब पूरी आप गोलाई की मेजर करेंगे तो पूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आपकी स्लीव्स की वो ले लीजिए। यहाँ पे आपको चेस्ट की तरफ से मार्किंग करनी है। तो जो चेस्ट है वो मैंने 9 इंच लिया है, यहाँ पे 36 है, और यहाँ पर मैं 8 इंच ले रही हूँ 32 इंच के हिसाब से।
तो ये हो गई कमर 32, चेस्ट जो है वो 9 इंच है और कमर जो है वो 32 मतलब हो गई। स्लीव्स जो है वो 5.5 है, तो 5.5 की गोलाई 11 इंच है, तो 5.5 हमने ली है। और इस तरह से मार्किंग करके सीधी सिलाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप मेजरमेंट सही लेंगे तो सिलाई बिल्कुल सीधी जाएंगी आपकी। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई जा रही है, और ऐसे ही आपको सीधी सिलाई ले लेनी है। और उसके बाद फिर आप सब चेक कर लीजिए कि आपकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सिलाई गई, फिटिंग की सिलाई पड़ी है कि नहीं। उसके बाद आप फिर उसके साइड से 2-3 सिलाई और दे दीजिए अंदर में, अंदर की तरफ से, मतलब जो साइड में जो बचे हुए हैं जो मार्जिन के कपड़े हैं उस पर, जिससे कि थोड़े बहुत ढीले टाइट हो तो वहाँ से खोल करके उसे ठीक किया जा सके। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी पूरी ब्लाउज़ रेडी हो गई। अंदर में तुरपाई कर देनी है, यहाँ पर जो पट्टी लगी है इस अंदर की तरफ से, और आई हुक लगा लेनी है। तो इस तरीके से ये ब्लाउज़ रेडी हो गई है। सो फ्रेंड, आपने देखा कि मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग आपको दिखाई है। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और तुरपाई करने के बाद इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। यहाँ गले के पास में भी आप तुरपाई कर दीजिए अंदर की तरफ से। तो चलिए फ्रेंड, एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।